हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार GK GS विद CK सोनी में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं आज भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण 150 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है। दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं, लूमेन किसका मात्रक है। दोस्तों लूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। लूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? दोस्तों जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम से। दोस्तों जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम से। रॉकेट किस कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण पे। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण पे। नेक्स्ट देखते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम का जड़त्व। दोस्तों अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम का जड़त्व। नेक्स्ट देखते हैं, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। दोस्तों कालीन कंबल की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। दोस्तों समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। दोस्तों 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट देखते हैं, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? पास्कल के नियम का। दोस्तों स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? पास्कल के नियम पे। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है? अपकेंद्रीय बल से। दोस्तों जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है? अपकेंद्रीय बल से। नेक्स्ट, जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग के। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किमी। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों 36,000 किमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? दोस्तों वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? दोस्तों कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। दोस्तों अगला नेक्स्ट देखते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। दोस्तों पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, किस सिद्धांत पर आधारित है?
आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम किस से संबंधित है? प्लवन के नियम से। दोस्तों आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था। दोस्तों एक वीवीआई क्वेश्चन है, कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। दोस्तों कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशैली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? 9.8 न्यूटन। दोस्तों कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। दोस्तों एक गेंद को क्षैतिज से एक गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय कर सके? क्षैतिज से दोस्तों 45 डिग्री का कोण से। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से दोस्तों 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसने न्यूटन से ही पूर्व बता दिया था सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। दोस्तों किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेबी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? दोस्तों डेबी ने पिघला दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। दोस्तों वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर। दोस्तों बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पे। दोस्तों ताप युग्म तापमापी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्व विकिरण उत्तपमापी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। दोस्तों पूर्व विकिरण उत्तपमापी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्व विकिरण उत्तपमापी के द्वारा। दोस्तों दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तपमापी के द्वारा। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बहुत अधिक ताप मापने के लिए, दोस्तों बहुत अधिक ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बहुत अधिक ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? -40 डिग्री। दोस्तों कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? दोस्तों -40 डिग्री। कितना तापमान होने पर
पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे 40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सी फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के। दोस्तों सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का तापमान 98.6 होता है, सेल्सियस स्केल पे यह कितना होगा? 37 डिग्री सी। दोस्तों मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। दोस्तों अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का। दोस्तों नेक्स्ट, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सी है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? -140 डिग्री एफ होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सी है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री एफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर। दोस्तों पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाता है? दोस्तों साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। दोस्तों गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। इसमें कोई दोस्तों इसमें बहुत ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, इसमें कोई कारण नहीं है, गर्मी के कारण ही ट्यूब फट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी झील की सतह का पानी, दोस्तों किसी झील की पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंत सतह में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सी। दोस्तों किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंत सतह में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? दोस्तों ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं जबकि उनको चालन की आवश्यकता होती है? दोस्तों ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, चालन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। दोस्तों ठोस में ऊष्मा का संचालन आपको पता होगा चालन विधि द्वारा होता है। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है? दोस्तों सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है? विकिरण माध्यम में। दोस्तों ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यक नहीं होती है? विकिरण में। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं कर सकती है कौन सा है? विकिरण है। दोस्तों ऊष्मा की संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह विकिरण है। दोस्तों ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। दोस्तों आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म कर देता है? दोस्तों अवरक्त किरण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन कौन सा होना चाहिए? दोस्तों धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा होना चाहिए? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला।
नेक्स्ट, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण से बचने के लिए। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण से बचने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? दोस्तों, जल में ऊष्मा का सर्वोच्च विशिष्ट मान होता है। दोस्तों, जल का सर्वोच्च विशिष्ट मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपद्रव को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, अपद्रव को मिलाने से गलनांक घट जाता है। अपद्रव को मिलाने से गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? दोस्तों, चावल को पकाने में सबसे अधिक समय पहाड़ों पर और सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर लंबा है, ऊंचा है, इसीलिए इस पे सबसे अधिक समय लगेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। दोस्तों, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से ही मिलती है। दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से ही मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करती है? ऊर्जा संरक्षण का। दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करती है? ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? दोस्तों, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर। दोस्तों, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? 27 डिग्री सी। दोस्तों, सेल्सियस माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? 27 डिग्री सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगों को। दोस्तों, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगों को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम। दोस्तों, अगर आकाश में बादल छाया रहता है तो मौसम गर्म रहता है। दोस्तों, आकाश में अगर बादल छाया रहे तो मौसम गर्म रहता है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? दोस्तों, साफ मौसम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण दोस्तों मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पराशरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? दोस्तों, पराश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। दोस्तों, पराश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो दोस्तों, गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। दोस्तों, ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। दोस्तों, नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रय तरंगों का उपयोग किया जाता है। विमानों के दोस्तों आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रय तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम श्वेत तरंग भी बोलते हैं, जिसको हम दोस्तों श्वेत तरंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सी तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में दोस्तों। लगभग 20 डिग्री सी तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व पिच के कारण। दोस्तों, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी, ग्रेव या पतली, श्रील होती है? तारत्व पिच के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने से। दोस्तों, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण की क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? दोस्तों, अगर आपसे मीटर में पूछे तो 17 मीटर और फीट में पूछे तो 56 फीट। दोस्तों, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से लगभग 17 मीटर या 56 फीट पे खड़े रहने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होती है? दोस्तों, डॉपलर प्रभाव पे। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? दोस्तों, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों, नेक्स्ट, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? और रक्त तरंग का। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? और रक्त तरंग का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल 664 मीटर प्रति सेकेंड होगी। जैसे अगर मैक 4 से दोस्तों उड़े तो इसका दोस्तों 4 से जब उड़ेगा तो 1300 दोस्तों, इसका 1328 हो जाएगा। दोस्तों, जितना मैक की गति होती है उतना, जैसे ध्वनि का हवा में वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है तो इसमें 2 से गुना कर दें, मैक संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? दोस्तों, 20 डिग्री सी तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको सोनोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको सोनोग्राफी भी कहा जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? दोस्तों, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, जबकि प्रकाश तरंगों का वेग सबसे अधिक निर्वात में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए उपयुक्त होता है सोनार कहलाता है। दोस्तों,
आपको पता होगा कि वायुयान को ढूंढने या समुद्र में खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने के लिए, वायुयान को ढूंढने के लिए हम राडार का प्रयोग करते हैं, जबकि समुद्र में खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने के लिए दोस्तों, समुद्र में खोई हुई वस्तुओं को ढूंढने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है सोनार कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेनस के द्वारा। दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेनस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? दोस्तों, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। दोस्तों, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रामोल्डी ने। दोस्तों, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रामोल्डी ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोस्तों, पीछे भी आप ये क्वेश्चन देख चुके हैं। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण सिद्धांत। दोस्तों, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। दोस्तों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.6 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों, वायु में प्रकाश की गति 3 गुने 108 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों, वायु में प्रकाश की गति 3 गुने 108 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों, क्रीट कोरोना भाग दिखाई देता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट कोरोना दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों, नेक्स्ट, पानी में डुबाई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों, पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का। और दोस्तों, आपसे सबसे कम पूछे तो सबसे कम लाल रंग का होता है। दोस्तों, इंद्रधनुष में सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण दोस्तों परावर्तन है। दोस्तों,
सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? दोस्तों, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, उत्तल दर्पण का। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अगर गाड़ी के हेडलाइट में पूछे तो उसमें परवलयकार दर्पण का प्रयोग होता है। और दोस्तों गाड़ी के आगे आपसे पूछे कि गाड़ी में आगे कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो आगे दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और पीछे साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाहनों के दीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, वाहन के अग्रदीप हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दोस्तों, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। दोस्तों, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दोस्तों, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? दोस्तों, उसे 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? दोस्तों, समानांतर किरण पुंज है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है? तो दोस्तों समानांतर है। डाईऑप्टर किसकी इकाई है? दोस्तों, लेंस की क्षमता का इकाई डाईऑप्टर है। दोस्तों, डाईऑप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का, जबकि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। ध्वनि क्रिया डॉपलर प्रभाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों का। दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों का। नेक्स्ट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? दोस्तों, काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। नेक्स्ट, कैमरे के किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? दोस्तों, मानव के आँख किस भाग द्वारा मानव के आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है?
रेटिना पर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? दोस्तों, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? दोस्तों, नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है या प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दोस्तों, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। दोस्तों, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग बिना चश्मे का नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है? दूर दृष्टि दोष से। दोस्तों, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आवर्धक लेंस का। दोस्तों, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें दूरदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग द्वारा। दोस्तों, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? दोस्तों, कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो दोस्तों, क्रूक्स कांच कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीले और लाल कलर का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परित्र प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। दोस्तों, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परित्र प्रभावित होंगे? तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कॉन्वेक्स नेत्रोदार लेंस। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है जिसको नतोदर या कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश में नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। दोस्तों, श्वेत प्रकाश को नली में हम तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? दोस्तों, प्रकाश की गति कांच में जाते हुए न्यूनतम हो जाती है।
नेक्स्ट, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? 21 जून को। दोस्तों, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? 21 जून को। दोस्तों, आपको पता है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवतः पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश की। दोस्तों, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। दोस्तों, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस द्वारा ठीक होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदला जाता है दोस्तों रेक्टिफायर के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री होता है, इसीलिए बिजली के बल्ब के फिलामेंट हमेशा टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। दोस्तों, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दोस्तों, नेक्स्ट, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁻6 ओम। जैसे दोस्तों आपको पता है प्रतिरोध ओम की इकाई है। दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई ओम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी चिप अर्धचालक होता है जो सिलिकॉन का बना होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि किसी पाररूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ का क्या होगा? वो पदार्थ अर्धचालक होता है। यदि किसी परारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों, उस पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों को भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों, डोमन कहा जाता है। दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करती है। दोस्तों, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जनित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण से उत्तर की दिशा में। दोस्तों, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा पृथ्वी का, दोस्तों हम सुई का बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की दिशा में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा। दोस्तों, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा होता है। दोस्तों, पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा होता है। दोस्तों, आपको पता होगा जीवाश्म की आयु का निर्धारण हम C14 से करते हैं, कार्बन 14 द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। दोस्तों, भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारी जल D2O का अनुभार 20 होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कुलिज नलिका का प्रयोग हम एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए करते हैं। दोस्तों, कुलिज नलिका का प्रयोग हम एक्स किरणों के उत्पन्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। दोस्तों, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दोस्तों, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किसके लिए मिलाई जाती है। उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। दोस्तों, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है। उसके विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जब जर्मनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। दोस्तों, जब जर्मनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। दोस्तों, आपको पता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर ने। दोस्तों, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। दोस्तों, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में पहली बार हवाई सेवा 1911 में, हवाई डाक सेवा भी 1911 में ही इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का ने किया था। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा। दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, जबकि वायुयान को ढूंढने के लिए हम राडार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम वायुयान को ढूंढने के लिए राडार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को। दोस्तों, सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हाइग्रोमीटर कहते हैं। दोस्तों, सूर्य की तीव्रता उच्च विकिरण तापमापी द्वारा भी होता है, पायरोमीटर भी द्वारा होता है और हाइग्रोमीटर भी द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन RPM स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड RPM घूर्णन किससे मापी जाती है। स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सामान में रखा गया। एस चंद्रशेखर के द्वारा चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम
किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो दोस्तों एस चंद्रशेखर भारत के वैज्ञानिक थे, इनके नाम पे रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पायरोमीटर किसको मापने में प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों आपको ऊपर भी बता चुके हैं, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के में प्रयुक्त होता है। दोस्तों कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको पता है एक्स किरणों की खोज रोनडजन ने किया था। दोस्तों एक्स किरणों की खोज रोनडजन ने किया था। तो दोस्तों आज का वीडियो ये बस यहीं समाप्त होता है। दोस्तों कुल 173 प्रश्नों का ये संग्रह फिजिक्स का बहुत अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।